नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव के बाद सभी दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में किरण चौधरी ने कांग्रेस से अपना 4 दशक पुराना नाता तोड़ लिया है। उनके साथ बेटी श्रुति चौधरी ने भी पार्टी छोड़ दी है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना त्याग पत्र भेज दिया। किरण चौधरी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत जागीर बन गई है, जिससे मेरी जैसी ईमानदार आवाजों के लिए कोई जगह नहीं है। किरण चौधरी के इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पार्टी में किरण को सम्मान नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा पार्टी के बड़े नेताओं को खत्म कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक समंदर है और किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किरण चौधरी के राजनीतिक करियर को देखा जाए तो ये सवाल बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या सच में किरण और श्रुति चौधरी के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बड़े नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। किरण चौधरी को सम्मान नहीं दिया गया और यही कारण है कि अब उन्होंने कांग्रेस से अपना 4 दशक पुराना नाता तोड़ लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले किरण और श्रुति चौधरी का कांग्रेस से जाना बड़ा झटका माना जा सकता है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लगातार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजबीर रोहिला और कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे संवाददाता मोनू पांचाल भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहले नीरज गुप्ता, आपसे सवाल लेना चाहूंगी, श्रुति और किरण चौधरी का कांग्रेस से जाना कितना बड़ा झटका माना जा रहा है? देखिए, हमारे लिए तो कोई झटका है नहीं। तो आप लोग मीडिया की या सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। कांग्रेस पार्टी समुद्र है, कोई आया जाए कोई फर्क पड़ता। ये तो हमें पहले से दिख रहा था कि जिस हिसाब से उनकी पहले मुख्यमंत्री खट्टर जी से, पूर्व मुख्यमंत्री से प्लान टीम से मुलाकात हुई, कई जगह बात हुई, तो हमें पहले बता पार्टी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो उन्होंने किया है, कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है। जिस कांग्रेस के साथ वो 40 दशकों पुरानी 4 दशक से हमारे कांग्रेस के साथ थी, उनका परिवार हमारे साथ था, बंशीलाल जी परिवार साथ था। कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया? सबसे पहले 1986 में कैसे शुरू हुआ, डिप्टी महिला कांग्रेस की वो प्रभारी रही वहां ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में। उसके बाद हरियाणा से हटके दिल्ली में डिप्टी स्पीकर बनाया गया, खुद मंत्री रही, बेटी रही, क्या नहीं दिया उनको। आप उन्होंने बदले में कांग्रेस को क्या दिया? राज्यसभा में धोखा, टिक मार की जगह कभी कहती मैंने ये कर दिया, कभी कहती वो कर दिया। देखिए, कांग्रेस उससे कोई नहीं पड़ता। बीजेपी की तो इच्छा रहती है, बीजेपी तो बहुत मजबूरी है ये तो। बल्कि अगर दूसरे एंगल से देखें, ये हमारे नेताओं को इतना शक्तिशाली नेता मानते हैं, उनको पद देना इनकी मजबूरी है। जिन जिन नेताओं को आज ये ले गए, चाहे मध्य प्रदेश की बात करो, चाहे आप यूपी की बात करो, सबको इन्होंने मंत्री बनाया, सेंटर में या राज्यसभा पद दिया। ये तो उनको सोचना चाहिए, जो इनके खुद के कार्यकर्ता जो इतने टाइम से बैठे उनको क्या देते हैं। और मुझे लगता है इसमें भी कोई राज्यसभा पद की डील हुई होगी,
जो इनके दूसरे आर्मी नेता इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं पर क्या प्रभाव होता? वो तो चुपचाप बैठे, मजबूरी है, छोटे तबके के नेता है वो। देखना इनको भी राज्यसभा सदस्य मिलेगा, इससे कम डील नहीं होगी। आप देखना आने टाइम में तो बिना लालच के जाते नहीं, और बिना लालच के बीजेपी देती नहीं। ये बहुत बड़ा कद है। अभी आप देख लेना आने टाइम में शायद मुझे ही डिबेट करनी पड़ता है 2-4 दिन में, राज्यसभा का चुनाव होगा तो साझा तो देखिए कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। 16 जून से हमारा प्रोग्राम हरियाणा का चल रहा है, आपको बताइए सारा प्रोग्राम क्या है। तो कांग्रेस पार्टी को कितने नेता आए, कितने नेता गए, कांग्रेस कभी नहीं पूछती भैया वापसी आ जाओ। उनके अपना महत्वाकांक्षी है। अगर उनको बेटी को टिकट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप पार्टी जगह करोगे। और ये देखो कितनी मजबूरी है, बंसीलाल परिवार, तीनों लाल परिवार की क्या मजबूरी है। जिस बैसाखी के सारे बीजेपी हरियाणा में राज करती थी, आज इन तीनों लालों को बीजेपी का सहारा लेना पड़ता है। कितना दुर्भाग्य है, बड़े श्रम की बात है। आज बीजेपी का बहुमत सिर्फ 2014 से 2019 अपने बल पाया, वरना इनका कभी बहुमत नहीं आया हरियाणा में। तीनों लाल के सहारे थी, चाहे भजन लाल जी हो, चाहे बंसी लाल जी, कुलदीप बिश्नोई लेकर पार्टी में इन्होंने क्या कर लिया। ये सोचते थे हिसार की सीट जीत जाएंगे, हिसार की सीट जाएंगे, जीत के क्या। देखिए पार्टी का मैं कह रहा होता है, पार्टी की विचारधारा रहती है, जनता भी समझ सकती है। इन्होंने खूब इनसे राहुल गांधी जी को पत्र लिखा, सोनिया गांधी जी पर लिखा, लेकिन जिसने विश्वासघात किया उसे माफी कैसे मिल जाएगी। और इनको तो पद मिलता ही, ये अभी विधानसभा के चुनाव थे, इलेक्शन लड़ती, मंत्री बनती, लेकिन शायद इनकी इच्छा इतनी ज्यादा थी कि अपनी बेटी के लिए पद चाहती है कि बेटी को राज्यसभा या एमपी के चुनाव ना लड़ाना भारी पड़ गया इनको। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस पार्टी पूरी तैयार है। बीजेपी इनकी क्या डील हुई है बीजेपी जाने, अब वो बीजेपी की है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। राजवीर जी, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब विधानसभा चुनाव से पहले उनका बीजेपी में आना पार्टी के लिए कितना फायदेमंद? भावना जी नमस्ते, नीरज भाई को राम राम, मेरी पत्रकार साथी को भी और आपके दर्शकों को भी। अब मैं एक लाइन से शुरू करूंगा। एक मूवी आई थी बुड्ढा होगा तेरा बाप, उसका क्लाइमैक्स सीन था, मकरंद देशपांडे को अमिताभ बच्चन बोलता है कि जा वो कुर्सी पड़ी है राज कर ले, तो मकरंद देशपांडे कहता है कि सबको तो तूने मार दिया, अब राज किस पे करूं। तो यही कुछ हालात आज कांग्रेस के हैं। वो चाहे चौधरी भजनलाल जी का परिवार हो जिसको प्रताड़ित किया गया, आज वो बीजेपी में है, चाहे, और हमने तो चौधरी बंसीलाल जी के साथ अभिपा में मिलकर सरकार बनाई थी, ठीक है ना। तो सरकार बनाई थी, सरकार चलाई थी, तो एक तरह से किरण चौधरी जी की तो घर वापसी है, हम तो इसको वो कहते नहीं। लेकिन मैं किरण चौधरी जी के बारे में कहना चाहूंगा, इन्होंने 40 साल जो राजनीति की है वो सुचिता की राजनीति की, और सुचिता की राजनीति की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। वो चाहे राव इंद्रजीत जी है हमारे जो आज मतलब कैबिनेट मंत्री हैं, या और हमारे जो नेता उधर से आए हैं, सुचिता की राजनीति की कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस को सिर्फ डीलरों की जरूरत है, सीएलयू करवाने वालों की जरूरत है। कांग्रेस में अच्छा कार्यकर्ता और अच्छा नेता बिल्कुल टिकने वाला नहीं है। और उसी कड़ी में मैं तो बार बार बोलता हूं, आपकी डिबेट में भी मैंने कई बार बोला है कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस है, सिर्फ उसने सभी को ठिकाने लगाने की सुपारी ले रखी है, और एक एक करके सभी नेता अपना वजूद बचाने के लिए, भाई अपनी राजनीति जिंदा करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए उन्हें अपनी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और किरण चौधरी जी को जितना अपमानित किया गया है, जो हुड्डा साहब के वर्कर जो अनाप शनाप आज भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, ये 4 बार विधायक रही है, मंत्री रही है, क्या किसी वर्कर ने मेंबर बना आज तक जो इनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उल्टा सीधा। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के जो हुड्डा ग्रुप है उसकी बौखलाहट है। और कांग्रेस का आज कांग्रेस तो रही नहीं, हुड्डा रह गया बस, ठीक है ना। तो कांग्रेस कभी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज पार्टी नहीं, आज एक गिरोह बन गया है ये। भाई जो अच्छे नेता है उनको ठिकाने लगाओ, या उनको घर बैठाओ, या उनको ऐसा मजबूर कर दो कि वो जगह छोड़ जाए। तो मैंने जो बात कही थी आज मैं उसी बात पर कायम हूं। भाई कांग्रेस के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना बढ़ावा कर रही है। हमारे मनोहर लाल जी के साथ आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है दिल्ली में। मैं तो किरण चौधरी जी, उनके समर्थकों को, श्रुति चौधरी जी को स्वागत करता हूं पार्टी में, और आए और पार्टी में अपना काम करें। और पार्टी हमारी पार्टी वो है जो हर कार्यकर्ता को कुछ न कुछ देती है। हमारी पार्टी में कोई निराश नहीं होता, लेकिन कांग्रेस ने तो ठिकाने लगा दिया सबको, और जनता भी ये खेल देख रही है। भाई ये पार्टी नहीं रह रही अब, तो जनता धीरे धीरे इनसे विमुख हो जाएगी, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और
तीसरी बार बनेगी हरियाणा में। मोनू, जब से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने इस्तीफा सौंपा था उसके बाद से ही सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी हो गया था, अब क्या कुछ हलचल है? देखिए, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो किरण चौधरी ने और श्रुति चौधरी ने जो इस्तीफा दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी ज्वाइन करने की बात जो यहाँ पर कही गई है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस में जो है वो सबसे ज्यादा उथल पुथल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी जो है वो कांग्रेस को लगातार और कहीं ना कहीं झटके लगते हुए नजर आए। लेकिन इस बार भी देखा जाए तो क्योंकि लोकसभा विधानसभा के चुनाव और विधानसभा में भी अब जिस तरीके से देखा जाए तो शुरुआत जो है वो जो है कांग्रेस को झटके पे झटका लगना शुरू हो गया। जिस तरीके से देखा जाए तो श्रुति चौधरी ने जो इस्तीफा दे दिया है, किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस में तमाम जो दिग्गज नेता है उनकी भी कहीं ना कहीं जो सूत्रों से जो कहीं ना कहीं खबरें आ रही है वो भी और कहीं ना कहीं तगड़ा झटका यहाँ पर कांग्रेस को लग सकता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर के जब देखा गया तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो जिस तरीके से देखा जाए किरण चौधरी की बात की जाए, चाहे वो श्रुति चौधरी की बात की जाए, तमाम नेताओं की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो टिकट है वो वितरित सही तरीके से नहीं हो पाई है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं नाराज जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर साफ तौर से, और कहीं ना कहीं इस नाराजगी के चलते अब जो है वो इस्तीफा देने का दौर यहाँ पर शुरू होने लगा है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में जीत हासिल, जिस तरीके से कांग्रेस ने जो झटका यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को दिया, तो अब जिस तरीके से इस्तीफा लगातार देते हुए कांग्रेस के नेता नजर आ रहे, तो कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि हरियाणा में अब कांग्रेस को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर से देखा जाए तो बीजेपी लगातार जो है वो कहीं ना कहीं बैठक पे बैठक लगातार नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, कहीं ना कहीं जिलाधिकारियों से लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो बैठक का दौर यहाँ पर शुरू है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी लगातार जिस तरीके से जनता के बीच में किस तरीके के जो है वो कहीं ना कहीं बूथ से लेकर के और कहीं ना कहीं ब्लॉक समिति के चेयरमैनों की जिस तरीके से बैठक यहाँ पर कल बीते दिन ली गई थी, और इसमें पंच मेंबर तमाम जो कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो पद जो नेता यानी कि सम्मानित लोग थे और उनसे कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चाएं जरूर की गई थी। ब्लॉक समिति तक जैसे कि देखा जाए तो नेता कैसे पहुंचे, उनकी कार्यशैली कैसे पहुंचे, उनकी जो नीति है बीजेपी की काम करने की वो जनता तक कैसे पहुंचे, और कहीं ना कहीं किस तरीके के वायदे यहाँ पर जो वो जनता के बीच में जो है वो दिए जाए। तो इस तरीके की तमाम चीजें जो देखा जाए तो काफी हलचल जो है वो हरियाणा में देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर श्रुति चौधरी की और किरण चौधरी की जिस तरीके से जो इस्तीफा यहाँ पर कांग्रेस को लगा, जो है यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम और भी कार्यकर्ता यहाँ पर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है खबरें, कहीं ना कहीं और तमाम नेता जो है यहाँ पर बीजेपी और यानी कि देखा जाए तो कांग्रेस को झटका लग सकता है। जी नीरज जी, अगर किरण चौधरी पार्टी से नाराज थी तो क्या हाईकमान की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि किरण चौधरी को मनाया जाए? देखिए, हाईकमान ने सिर्फ इतना मसला था कि वो अपनी बेटी के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन आप भी समझिए कि टेक्निकल पॉइंट, जिस नेता ने पार्टी से विश्वासघात किया, राज्यसभा में कह रही मेरी गलती से टिकट लग गया, तो माफ करने लायक है? जिस पार्टी ने उनको इतना बड़ा नाम सम्मान दिया राज्यसभा में की वजह से हमें हार का मुंह चखना पड़ा, तो आप बताइए क्या करेंगे? क्या उनकी बेटी को टिकट ना देना तो आप वो बीजेपी की विचारधारा हो गई? क्या 1 मिनट उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया तो उनकी विचारधारा चेंज हो गई? अब वो लिखते कि हमें मोदी जी से या खट्टर जी से प्रेरणा मिली। अरे भाई, 10 साल में प्रेरणा नहीं मिली क्या? जब 40 साल कांग्रेस में मिलाई चकती रही, राजनीति का मजा लिया, तब ये चीज नजर नहीं आई। और हमें भूलना नहीं चाहिए, तो उनका इतिहास तो पुराना है, उनका बीजेपी का है, तो हमें देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पार्टी की महत्वाकांक्षा से अपनी बेटी की महत्वाकांक्षा बड़ी रखेगा तो उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं रही, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसका लॉस भी बहुत जल्दी आने वाले टाइम में पूरा हो जाएगा। रही मैं, अगर बीजेपी भी कहती है, बीजेपी प्रवक्ता साथी कह रहे तीसरी बार सरकार बनेगी, भाई साहब उससे पहले आप टेस्टिंग करा ली। मैं आपके चैनल से आपके थ्रू पार्टी को चैलेंज देता हूं, पार्षद के चुनाव कराइए ना भाई साहब, क्यों नहीं कराते? 2 साल हो गए, अभी तो विधानसभा के चुनाव तो बहुत दूर है। अगर आप में इतना दम है, इतना और कॉन्फिडेंट है तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, तो पार्षद के चुनाव क्यों नहीं कराए 2 साल से? महाराज दीजिए ना इस बात का जवाब। अगर आप इतने ताकतपूर्ण है, जनता की नीतियों पर आप पे विश्वास है, तो पार्षद के चुनाव कराइए। 2 साल से अपने पार्षद के पास खड़े हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, सब जगह पेंडिंग है, कराते क्यों नहीं? आपको अपनी औकात और हैसियत पता चल जाएगी, आप में दम नहीं है। मैं अभी भी चैलेंज देता हूं, अगर आप में दम है तो आप खट्टर साहब या आपके जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी से कह के पार्षद के चुनाव कराइए, क्यों नहीं कराते आप? सिर्फ हवाई बातें हैं। ये 10 साल के शासन में इतने अहंकारी हो रहे हैं, इनके अपने अहंकार का पता नहीं है। जिस आरएस के सारे सत्ता में आए थे, आरएस ने क्या दिया?
अहंकार की सजा मिली है। आरएसएस के बड़े भाई है, छोटे भाई है, तो पार्टी बनाई। कुलदीप बिश्नोई को ले गए थे हिसार में, क्या कर लिया कुलदीप बिश्नोई ने? अरे हार गया बुरी तरह। जिन जिन नेताओं को जनता देखती है ना, तो अपनी पार्टी की किसी नहीं, या आपके भी किसी नहीं। आप वीरेंद्र सिंह और उनके लड़कों को भी ले गए थे लालच में। नहीं, एक मिनट चुपिए, एक मिनट। आप वीरेंद्र सिंह और उनके लड़कों को भी ले गए थे लालच में, उनको क्यों नहीं रोक पाए? वो दोबारा हमारी पार्टी में आ गए। अगर आपकी इतनी पार्टी अच्छी थी, इतनी कैडर्स पार्टी है, उनको तसल्ली करते ना, उनको क्यों नहीं रोका? दोबारा हमारी पार्टी में आ गए। तो ये तो भाई साहब आना जाना चलते रहता है। अभी इलेक्शन में वोट टाइम है, अभी आपके कितने नेता आएंगे, कितने नेता जाएंगे, आप अपना भी ध्यान रखिए। रही अगर आप अपने आप को हरियाणा में इतना मजबूत मानते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मदद करूंगा और नायब सैनी को बोलूंगा, आप पार्षद का चुनाव कराइए। कब आपको अपनी बात पता चल जाएगी आपकी हरियाणा में क्या स्थिति है। जी राजवीर जी, नीरज जी की ओर से खुला चैलेंज दिया गया है पार्षद का चुनाव कराने के लिए। देखिए, इसके साथ ही गंभीर आरोप भी लगाया है, कह रहे हैं कि बीजेपी की अब मजबूरी बन गई है कि कांग्रेस के बड़े चेहरों को पद दिया जाए। नीरज जी अपनी बातों में खुद ही फंस रहे हैं जी। पहले तो ये कह रहे हैं भाई किरण चौधरी जी चली गई, हम अपनी उसकी कमी पूरी कर लेंगे। यानी इनको ये एहसास है भाई कहीं ना कहीं इनकी पार्टी कमजोर हुई है। अगर ये ऐसी बात नहीं, ऐसी एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। तो अगर ये इतने मतलब मजबूत होते तो ये बात कहने की आवश्यकता नहीं होती। एक बात इन्होंने एक बात और कही भाई, इन्होंने राज्यसभा हरवाई, तो आप लोगों में हिम्मत थी कार्रवाई करने की, तो उससे हम करते कार्रवाई। आप जब आपने जो आरोप आज लगा रहे हो, आप उस टाइम लगाते आरोप, ठीक है ना? तो आपको पता लगता भाई रामपुर कितने भाई थे, ठीक है ना? तो भारतीय जनता पार्टी में जो नेता आया या कार्यकर्ता आया, उसको यथोचित सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। वो चाहे छोटा कार्यकर्ता है, वो छोटा बड़ा कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता को जो काम करना चाहता है पार्टी में, उसको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाता है। वो चाहे आप राज्यसभा लगा लो, वो विधायक लगा लो, सांसद लगा लो, या संगठन में कोई काम लगा लो। जो कांग्रेस के नेता, अच्छे नेता, मैंने पहले भी बोला था भाई, वहां सुचिता से राजनीति करने वालों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। अगर एक आधा और भी नेता बच रहा होगा, वो भी आएगा, ठीक है ना? आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने अशोक तंवर जी के साथ दिल्ली में क्या किया था, उसकी नाड़ में घुसे मारे थे आप लोगों ने। अपमानित करने का काम किया दलित को आपने, ना ट्रम पूरा करने दी आपने, ना कार्यकारिणी बढ़ाने दी। तो यहाँ नीरज जी आप मान के चलो, आपकी पार्टी सिर्फ एक वन वे हो गई है भाई, इसमें एक आदमी है बस, ठीक है ना? और जो पहले रुके इन लोगों मारा कर दे, वो रुके भाग के मारे हैं। आपका जो वोट बैंक था, जो मूल वोट बैंक था, वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो चुका है। तो उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति तक कार्य करती है, अंत्योदय की भावना से कार्य करती है। और आज किरण चौधरी जी ने बड़ी अच्छी बात की है, मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने अभी एक्सपेक्ट पोस्ट किया है, शुरुआत है, नया सुप्रभात है, ठीक है? उन्होंने सीधे एलिगेशन लगा थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे, भाई ये मेरे परिवार की लीगेसी को खत्म करने वाला है, ठीक है ना? तो ये सारे पब्लिक डोमेन में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं तो फिर भी बोलूंगा भी ये कहने की आवश्यकता भाई, जिसका मन करे भारतीय जनता पार्टी में आए, स्वागत है। काम करना देश हित में, राष्ट्र हित में, प्रांत हित में। क्योंकि आप ये मान के चलो, कभी भी किरण चौधरी पे कोई आरोप नहीं लगा था, लेकिन आपके तो नेताओं पे कितने केस लगे हुए, आपको पता होगा कितनी पेशियां लगती हैं। तो आपकी पार्टी नहीं रही, वो गिरोह बन गया वो, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के पतन की शुरुआत है। शुरुआत तो 2005 में ही हो गई थी, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धीरे धीरे करके एक नेता को ठिकाने लगाना शुरू किया। तो आज तो ये अंतिम किल नहीं, अभी एक दो कार्यकर्ता नेता और भी होंगे आपके, जिन्हें वहां असहजता महसूस हो रही होगी, तो वो भी आएंगे। तो मेरा तो सबको, मैं तो किरण चौधरी जी को, उनकी टीम को, उनके समर्थकों को, श्रुति जी को सबको बधाई देता हूँ। उन्होंने राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में ये फैसला लिया। और चौधरी बंसीलाल एक विकास पुरुष थे, जिनकी लिगेसी वो लेके चलती है। और उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि मैं उनके पसीनों पर चलूंगी। तो उनकी साफ सुथरी एक नीयत है कि उन्होंने काम करना पड़े इलाके के लिए, हरियाणा के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। नीरज जी, किरण चौधरी ने गंभीर आरोप भी लगाए कि उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिला है। क्या हाईकमान के लिए ये आरोप चिंता का विषय नहीं है? देखिए, हमारे लिए चिंता कोई बात नहीं। अगर उन्हें सम्मान नहीं मिला तो इतने साल से पार्टी में क्या थी, बताइए आप? क्या नहीं दिया उनको पार्टी ने? सीएलपी लीडर का पद दिया पिछली बार, उससे पहले क्या नहीं पद दिया उनको? क्या मंत्री नहीं बनाया? उनकी बेटी को वो नहीं बनाया, एमपी नहीं बनाया? बताओ किस पद पे दे, क्या और क्या सम्मान चाहिए? मतलब कांग्रेस पार्टी के सारे पद इनको उठा के दे दे क्या? मेरे बीजेपी वक्ता सादिक बोल रहे थे कि बंसीलाल जी विकासपुर थे, वो बिल्कुल ठीक बात मानी आपकी।
लेकिन एक ही परिवार को सब कुछ दे दे क्या भाई मेरे? अब आप क्या दोगे तो बता दो, इस पर्सन को टाल के आपके क्या डील हुई है, राज्यसभा सांसद की डील हुई है, क्या डील हुई है तो बता दो। और पार्षद चुनाव की बात टाल के आप उससे कोई आपने जवाब नहीं दिया। अगर आप इतने को मजबूत मानते हैं, अब तो आप किरण चौधरी भी आ गई, अब तो आप खुद ही कह रहे हो हरियाणा में बहुत मजबूत हो गया, तो पार्षद चुनाव करा लीजिए, क्यों नहीं कराते? हम तो तैयार हैं। 2-2 साल हो गए, ये पहली बार किसी प्रदेश में ऐसा हुआ कि वैधानिक पद खाली पड़े हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। 2-2 साल से पार्षद चुनाव हो, और किसी स्टेट में ऐसा हाल है जिस स्टेट में हरियाणा में हाल है, बिना पार्षद के ठहरो क्या हाल चाल है? किसको जनता कंप्लेंट करे, किसको करे? अधिकारी सुनते नहीं। 2 साल हो गए महाराज, अब तो पार्षद चुनाव करा लो। अगर आप इतने शक्तिशाली हो, इतने जनता काम किया, जनता आपको तीसरी बार चुनने जा रही है जैसा कि आप कह रहे हैं, आपकी बात को बड़ी करता हूं, तो पार्षद चुनाव करा लीजिए और 10-15 दिन में करा लीजिए। क्यों नहीं कराते आप? क्यों विधानसभा की वेट कर रहे हो? पहले कहते लोकसभा के बाद कराएंगे, पहले कहते लोकसभा से पहले कराएंगे, अब तो लोकसभा भी गुजर गया। अब लोकसभा में आपकी लुटिया डूब गई, इसलिए आप में कराने की हिम्मत नहीं। पार्षद चुनाव कहां से करा लेंगे महाराज? तो आप चुनाव कराइए, फिर आपको अपनी औकात बता देंगे हरियाणा में क्या स्थिति है। देखिए, मैं पहले बता रहा हूं, कोई किसी बिना काम नहीं रुकता। नेता आते हैं जाते हैं, ये देश भी चलता है। देश में प्राइम मिनिस्टर आते जाते रहते हैं। पहले पूर्व के प्रधानमंत्री रहे मोदी जी हैं, तो देश चलेगा नहीं। कल को मोदी नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेगा क्या? ऐसे पार्टियां चलती रहती है। पार्टी में नेता कुछ नहीं मायने रखता, पार्टी विचारधारा में रखती है। जनता सब समझती है कि ऐसे अशोक तंवर ने किया। तो मैं भाई के प्रवक्ता साथी का जवाब दे दूं, अशोक तंवर किस किस पार्टी में नहीं गए? कौन सी पार्टी है जिन्होंने ना छोड़ी हो? टीएमसी में गए, कभी वहां गए, कभी आखिर में जसपा के साथ हाथ मिलाया, फिर आप बीजेपी में हार के क्या मिला उनको? बीजेपी में हार गए ना, जनता सब देखती है। जो अपनी पार्टी का नहीं है वो किसका होगा? ये जनता नहीं देखती क्या? जिस जनता ने, जिस पार्टी ने उसको इतना बड़ा स्थान दिया, उनके देश में जाना चाहते हैं, जो अपनी पार्टी का नहीं, वो जनता कैसे हो जाएगा? इन बीजेपी वालों को सोचना चाहिए। अभी तो ये शॉर्ट टाइम के लिए, अपने बेनिफिट के लिए उनको पद दे रहे हैं। अरे जब आपके नहीं, जब हारे नहीं हो तो आपके कैसे हो जाएंगे? 40 साल हमारी पार्टी में रह लिए। आपके जितना नेता भी आपने कांग्रेस से लिए, सब धीरे धीरे वापसी आ रहे हैं ना। कांग्रेस का गया व्यक्ति आपकी पार्टी में घुटन महसूस करता है, ज्यादा देर तक वो बीजेपी कल्चर में नहीं रह सकता। कांग्रेस को सब जो है सम्मान दिया जाता है। अगर ऐसा होता ना, वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे को आप रोक लेते, वो भी वापसी आ गए। तो ये तो किरण चौधरी जी के जाने पता चलेगा आप उनको क्या डील हुई है। पूरा हरियाणा देखेगा, हरियाणा की जनता देखेगी, पूरे चैनल देखेंगे। और मैं आपको पहले भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं उनको पहले भविष्यवाणी कर रहा हूं, राज्यसभा सदस्य की डील हुई है। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी में आना पार्टी के लिए कितना फायदेमंद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।